नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। कई राज्यों के बाद झारखंड में भी अब एसआईआर की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां एसआईआर का समर्थन करते हुए बीएलए के साथ बैठक शुरू कर दी, वहीं सत्ताधारी गठबंधन अब भी एसआईआर के मकसद पर ही सवाल उठा रहा है। कैसे चल रही है सियासत, वो हम दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे पूर्णिया में अवैध तरीके से बना पुल क्यों चर्चा में है और झारखंड में ब्लड पॉलिसी पर क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर झारखंड में एसआईआर से पहले सियासत पर। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तीसरे और अंतिम फेज को लागू करने की तैयारी में है। इसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा, जिनमें झारखंड भी शामिल है। और राज्य में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है। एसआईआर से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा। ये वही प्रक्रिया है जिसे लेकर पहले बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में काफी हंगामा हुआ। एसआईआर के जरिए कई राज्यों में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इनमें वैसे लोग थे जिनका निधन हो चुका है, जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर थे या फिर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम थे। अब बारी झारखंड की है। एसआईआर की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। देखिए, हम लोग भी लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टी का भी अनुरोध कर रहे हैं अपने BLA 2 का नियुक्ति करने के लिए, ताकि वो फील्ड लेवल पर BLO के साथ में अपने पोलिंग एरिया में काम कर सकेंगे। फिर भी वो सभी पॉलिटिकल पार्टी कुछ BLA 2 का अपॉइंटमेंट किया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरा अपने BLA 2 का अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं किया। एसआईआर चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया है जिससे वोटर लिस्ट अपडेट होती है। 18 साल से ज्यादा उम्र के नए वोटर जोड़े जाते हैं। जिनकी मौत हो चुकी है उनका नाम हटाया जाता है। दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले का भी नाम हटाया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम पता में गलतियां ठीक की जाती है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। एसआईआर के लिए राजनीतिक दल भी तैयार है। बीजेपी ने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति कर ली है, तो सत्ताधारी गठबंधन भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी BLO की नियुक्ति तेज कर दी है, ताकि सत्यापन के दौरान किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर के जरिए दलितों और अल्पसंख्यकों का नाम काटने की साजिश हो रही है। सहयोग मतलब हम लोग भी अपने तरफ से एक लोग को अपॉइंट करेंगे, और जो सरकारी BLA है, BLA 2 है, उसको BLO बोलते हैं, उससे संपर्क करेंगे हम। भाई हमारे अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है तो उसको जोड़ दिया जाए, अगर कोई गलत आदमी है तो उसका नाम काट दिया जाए। यही है। आपको ये आशंका है कि कहीं कोई आशंका नहीं है, गारंटेड है। अभी भी आपके गाँव में भी आपके बूथ पर आप देखेंगे कई लोग जो मर गए हैं उनका भी नाम चलता होगा। मतलब उतना सिंसियरली कोई इसको लेता नहीं है कि भाई नाम मर गए हैं तो इनका नाम काट दिया जाए। वैसे लोगों का नाम कटेगा नहीं। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं, नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है। 20 साल पहले एसआईआर हुआ था, 20 साल के बाद ये एसआईआर हो रहा है। ये मैंने फॉर्चुनेटली भाजपा के शासन में पहली बार ये एसआईआर हो रहा है, इसीलिए लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। एसआईआर अल्पसंख्यकों को, दलितों को, ओबीसी समाज के वर्गों को उसके भारतीयता होने का अधिकार छीनने का काम है, जो केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के जरिए यह काम करवा रही है। वोट के अधिकार से सिर्फ वंचित नहीं हो रहा है वो ये समुदाय, बल्कि भारतीय होने का अपना प्रमाण पत्र भी खो दे रहा है यह समुदाय, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं और ओबीसी समाज के लोग हैं। बंगाल की भी जो एसआईआर हुई है, अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर नाम काट दिया गया है। बिहार में भी ओबीसी समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर नाम काटा गया है। इसका यह मतलब है कि आप इन समुदायों को भारतीय होने के प्रमाण से वंचित कर रहे हो। निर्वाचन आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में एसआईआर कराने का आदेश दिया था। अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो चुका है। सबसे पहले बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कराया गया
अक्टूबर 2025 में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू किया गया। अब तक देश के 99 करोड़ मतदाताओं में से करीब 60 करोड़ कवर हो चुके हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान घुसपैठ का मुद्दा उठा था। बीजेपी ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा भी। एसआईआर से साफ हो जाएगा कि कितने वोटर फर्जी हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जो आंकड़े जारी हुए थे उसके मुताबिक झारखंड में 2,57,000 से ज्यादा वोटर्स थे। हालांकि हर राज्य में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे गए हैं। झारखंड में एसआईआर के बाद कितने वोटर्स मतदाता सूची से बाहर होते हैं? कशिश न्यूज के लिए रांची से राहुल पांडे की रिपोर्ट।